नेत्रहीनता तथा नेत्रहीनों की शिक्षा में सहायक लिपि और ब्रेल एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। दुनिया का हर नेत्रहीन ब्रेल लिपि का आविष्कार करने वाले लुई ब्रेल को अपना मसीहा मानता है। लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 को फ्रांस के पेरिस शहर से 25 मील दूर कूप्रे नामक गांव में हुआ था। उनके पिता रेने सिमन ब्रेल एक गरीब व्यक्ति थे। जन्म के समय लुई काफ़ी कमज़ोर था। वह धीरे धीरे वह स्वस्थ होता चला गया। लुई ब्रेल अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटा था, इसलिए सभी उसे बहुत प्यार करते थे। सिमन ब्रेल एक छोटी वर्कशॉप चलाते थे। उसमें घोड़ों की लगाम और जीन आदि बनाते थे। जब वह काम करते थे तो नन्हा लुई उनके पास खेलते खेलते आ जाता था। एक दिन सिमन ब्रेल वर्कशॉप के बाहर किसी ग्राहक से बातचीत में लग गए। चंचल लुई ने चमड़ा काटने का औजार उठाया और चमड़ा काटने का प्रयत्न करने लगा, पर वह उस औजार को संभाल न सका और औजार सीधा उसकी आंख में जा लगा। चीख सुनकर जब सिमन ब्रेल और उनकी पत्नी वहां पहुंचे तब तक लुई की आंख में गहरा घाव हो चुका था। गांव की एक बूढ़ी महिला ने ही जड़ी बूटी को पानी में डालकर दवा तैयार की और उसका इलाज आरंभ कर दिया, पर कुछ समय बाद लुई की आंखों की रोशनी चली गई। उसके माता पिता उसे लेकर पेरिस गए, जहां उन्होंने नेत्र विशेषज्ञ से सलाह मशविरा किया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वे निराश होकर गांव लौट आए। 3 वर्ष का अबोध लुई भी अब कुछ गंभीर हो गया था। उसकी चंचलता एकाएक समाप्त हो गई। आम बच्चों की तरह भागने दौड़ने की बजाय वह हर काम के लिए भाई बहनों और माता पिता की मदद लेने लगा। 6-7 वर्ष की आयु में एक दिन कूप्रे के एक चर्च के पादरी जैकविन्स पे लुई की नज़र उस पर पड़ी। पादरी ने लुई को अपना लिया और उस पर अपना स्नेह उड़ेल दिया। वह उसे लेकर किसी बड़े वृक्ष के नीचे बैठ जाते। उन्होंने उसे फूलों और पक्षियों की पहचान कराई, साथ ही संगीत का अध्ययन कराया। इसी बीच वह बाइबल की कहानी भी सुनाते थे। लुई ने ठान लिया कि वह जीवन में कुछ करके दिखाएगा। पादरी ने एक स्कूल में इस नेत्रहीन बालक का प्रवेश देने के लिए कहा। प्रधानाचार्य लुई से बहुत प्रभावित हुए। बालक लुई स्कूल जाने लगा। पहले वह सामान्य बच्चों के बीच सहमा रहता था। धीरे धीरे उसकी प्रतिभा सामने आई। वह बाद में पेरिस के अंध विद्यालयों में लुई को प्रवेश मिला। वहाँ भी लुई ने अपनी असाधारण योग्यता और विनम्र व्यवहार से सभी को प्रभावित किया। आगे चलकर वह उसी विद्यालय में सहायक अध्यापक बने। लुई शिक्षक के रूप में बहुत लोकप्रिय हो गए थे। उन्होंने स्नेहपूर्वक पढ़ाने का तरीका अपनाकर विद्यार्थियों के दिलों में जगह बना ली। उन दिनों नेत्रहीनों को अक्षर ज्ञान कराने में बहुत मुश्किल आती थी, पर लुई ब्रेल को बरसों से इस समस्या को दूर करने में जुटे थे। जब वह 12 वर्ष के थे तो उन्होंने सुना कि चार्ल्स बारबियर नामक फ्रांसीसी सज्जन ने ऐसी लिपि तैयार कर रहे हैं जिससे सैनिक रात के अंधेरे में भी संदेश पढ़ सकते हैं। लुई ब्रेल ने अपनी मंजिल दिखाई देने लगी। 1821 ईस्वी में बारबियर ने अपनी लिपि का प्रदर्शन अंध विद्यालयों में किया। इस लिपि में मोटे कागज पर कुछ रेखाओं और बिंदुओं को उभारा जाता था, जिससे के अंधेरे में सैनिक उसे स्पर्श द्वारा पढ़ लिया करते थे। अब तो लुई के मन में नई लिपि बनाने की
धुन सवार हो गई। मात्र 13 वर्ष की आयु में वह इस कार्य में जुट गए। रात को जब वह दुनिया सो रही होती थी तब वह मोटे कागज़ पर बिंदु बना बनाकर अक्षर डिज़ाइन करने का प्रयास करते रहते थे। वह अपनी अनोखी लिपि को इस कदर विकसित करना चाहते थे ताकि नेत्रहीनों को इसे पढ़ने में रत्ती भर भी कठिनाई न हो। सन 1929 में उन्होंने इस लिपि को प्रकाशित किया। फिर आठ माह बाद इसका संशोधित रूप दुनिया के सामने रखा। आज पूरे विश्व के नेत्रहीनों को सिखाने के लिए यह एकमात्र लिपि के रूप में प्रचलित है। यह लिपि नेत्रहीनों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। नेत्रहीनों के लिए लिपि के आविष्कार को लुई ब्रेल ने अपने जीवन का मिशन ही बना लिया था। निरंतर परिश्रम के कारण उसका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया। 6 जनवरी 1852 को नेत्रहीनों का यह मसीहा चल बसा।